Okay, students, now we are going to understand the next point, that is trade discount and cash discount. And cash. This is a type of discount. It is provided on any sales or purchase to attract customers. मतलब इसमें क्या है कि आप जनरली एक डिस्काउंट दे रहे हो और उस डिस्काउंट को आपने क्या नाम दिया हुआ है, ट्रेड डिस्काउंट। ओके, मतलब हर ट्रांजैक्शन पे आप डिस्काउंट दे रहे हो, चाहे वो कैश सेल की है चाहे वो परचेज की है, तो उसमें आपने डिस्काउंट दिया। दिस ट्रांजैक्शन, दिस डिस्काउंट is never shown in journal. For example, sold goods for rupees 10,000 at a trade discount of 10% to अजय। यहाँ दो पार्टीज कौन सी हैं, अजय एंड सेल्स, ठीक है जी, और 10% डिस्काउंट पे बेचा। अजय इज रिसीवर, सेल इज नॉमिनल इनकम। ओके, तो डेबिट द रिसीवर, अजय अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्या करेंगे, 10,000 के गुड्स है माइनस 10% ट्रेड डिस्काउंट, दैट इज 1,000। 10,000 में से 1,000 गए, 9। तो ये तो है आपके पास ट्रेड डिस्काउंट। अब कैश डिस्काउंट क्या है, इट इज अ डिस्काउंट being allowed when the concerned party makes payment in cash or through check within stipulated time period। ओके जी, तो जो गिवन टाइम पीरियड में जब वो पेमेंट कर देते हैं तो उसे कैश डिस्काउंट दिया जाता है। इसी को देख लेते हैं, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 10% ट्रेड डिस्काउंट। ओके, and will be allowed additional cash discount of 5% if payment done in a week। ठीक है जी, तो क्या कहा है, 5% एडिशनल ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट देंगे अगर आपने वीक के अंदर अंदर पेमेंट कर दी। अब अजय ने क्या किया, एक वीक के अंदर पेमेंट कर दी है। ओके, पेमेंट कर दी है तो उसके केस में यहाँ ट्रांजैक्शन क्या बन जाएगी आपके पास, अजय ने पेमेंट कर दी है कैश की। ओके, पहले तो ये थी आपके पास
अब अजय से पेमेंट आई है, कैश अकाउंट डेबिट टू अजय। अजय ने कितने देने थे? 9000। ओके, तो यहाँ आपके पास डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, ओके, क्योंकि उसने 9000 देने थे, उसको फायदा हो रहा है 5% का। ओके, तो 9000 पे 5% का कितना फायदा है? 450 रुपये का। तो अब वो कितनी पेमेंट कर रहा है आपको? 8500। ठीक है जी, तो ये है ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। अब चलते हैं हम आगे। So up to illustration number 12 you have these transactions। अब हमारे पास कुछ ट्रांजेक्शन्स हैं जो बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स हैं। ओके, ये तो हमने कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट किया, ये आपकी इलस्ट्रेशन नंबर 12 तक हो जाती है आपकी डीके को। अब नेक्स्ट चलते हैं हम बैंकिंग ट्रांजैक्शंस की तरफ। ओके, तो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस में पहली ट्रांजैक्शन को कह रहा है कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। तो दो एलिमेंट्स हैं, कैश एंड बैंक। बैंक क्या है? पर्सनल। कैश क्या है? रियल। ओके, रियल का रूल क्या है? डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। तो कैश आपकी पॉकेट में से निकल के किस में जा रहा है? बैंक में। बैंक क्या है? पर्सनल। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सो बैंक इज रिसीविंग द अमाउंट। तो यहाँ एंट्री क्या हो जाएगी? जनरल एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू, ये आपके पास जनरल एंट्री है। नेक्स्ट इज कैश इज विड्रॉन फ्रॉम बैंक। दो एलिमेंट्स। अब ये जो विड्रॉन है पर्सनल यूज के लिए नहीं है, ये ऑफिस यूज के लिए है। ओके, तो कैश इज रियल। रियल का रूल क्या है? डेबिट वर्ड कम्स इन। तो कैश आ रहा है कहाँ से? बैंक से। बैंक कौन सा है? पर्सनल। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सो बैंक इज गिविंग। तो एंट्री क्या आ जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। Okay, then next is when check, draft received from customer are deposited into bank on the same day. Okay, when check or draft deposited in bank same day, उसे दिन ही डिपॉजिट करा दिया। अब दो पार्टीज हैं, एक तो बैंक है, बैंक में आप चेक देने जा रहे हो, कौन देने जा रहा है? इंडिविजुअल देने जा रहा है। ओके, सो बैंक इज द रिसीवर एंड इंडिविजुअल इज द गिवर। तो एंट्री क्या आ जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू पर्सनल। ओके, बैंक अकाउंट डेबिट टू पर्सनल अकाउंट।
अगर आपने चेक सेम डे नहीं डिपॉजिट करवाया, व्हेन चेक और ड्राफ्ट नॉट डिपॉजिटेड इन बैंक ऑन सेम डे, तो क्या ट्रांजैक्शन बनेगी? ओके, तो ट्रांजैक्शन बन जाएगी चेक इन हैंड टू पर्सनल अकाउंट, चेक इन हैंड टू पर्सनल अकाउंट। तो इस तरीके से आपके पास एंट्री बन गई। फाइन। देन नेक्स्ट इज when a customer directly deposits the amount in our bank, ओके, अब ये है नेक्स्ट है when this check is deposited into bank on the next day, when check deposited into bank on next day, ओके जी। तो बैंक कौन है? रिसीवर। चेक इन हैंड किसके पास था? पर्सनल इंडिविजुअल के पास था। अब क्या एंट्री बन जाएगी? डेबिट द रिसीवर बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड, ओके। तो ये आपके पास ट्रांजैक्शन बन जाएगी। और अगर आपने when amount directly deposited into bank, नहीं, when the amount directly deposited into bank, तो क्या होगा? बैंक इज द रिसीवर, बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर्स अकाउंट, जिसने डिपॉजिट करवाया उसका अकाउंट नीचे लिख देंगे, ओके। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर्स अकाउंट, तो ये आपके पास बन जाएगा। फाइन। देन नेक्स्ट इज when the check deposited or the amount deposited is dishonored, dishonored, तो डिसऑनर के लिए क्या एंट्री करेंगे? जस्ट ऑपोजिट, कस्टमर्स अकाउंट जहां से पैसा आया था उसको वापस लौटा देंगे, ओके। कस्टमर्स अकाउंट टू बैंक, फाइन। तो ये आपके पास आ जाएगा। और अगर इसमें डिस्काउंट हो जाए तो एंट्री क्या करेंगे? बैंक डिस्काउंट टू कस्टमर्स अकाउंट। और अगर वो डिसऑनर हो गया तो क्या करेंगे? कस्टमर्स अकाउंट टू बैंक टू डिस्काउंट, ओके। तो ये आ जाएगा आपके पास। तो वही डिस्काउंट अलाउड जो आपने पहले डेबिट किया था वो उसे अब क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे और वो कैंसिल हो जाएगा, ओके। अब नेक्स्ट है व्हेन पेमेंट इज मेड बाय इशू ऑफ चेक, ओके। आपने पेमेंट डन बाय चेक, तो किसी पार्टी ने आपके अपने अकाउंट से निकला तो पर्सनल अकाउंट टू बैंक, ओके। पर्सनल अकाउंट मतलब जिस इंडिविजुअल को आपने दिया है चेक, फाइन, और जिसके अकाउंट से निकला है। बैंक इज द पर्सनल अकाउंट ऑफ द पेई, ओके। तो जिसने पेमेंट की है उसके अकाउंट में से पैसा जा रहा है,
debit the receiver, credit the giver. So he is giving through the bank account and to the individual to whom the payment is to be made in check. Okay, ये आपके पास। अगर आपने एक्सपेंसेस इशू किए हैं चेक से, expenses paid through check, तो क्या करोगे? एक्सपेंसेस क्या है? नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स। तो एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू, ओके, तो बैंक से पेमेंट किया आपने, चेक के थ्रू पेमेंट किया, तो ये आपके पास ट्रांजैक्शन बन जाएगी। फाइन। और अगर आपने ड्राइंग्स की हैं, ड्राइंग्स डन थ्रू बैंक, तो क्या एंट्री करोगे? ड्राइंग्स एंड पर्सनल अकाउंट, बैंक भी पर्सनल अकाउंट। ड्राइंग्स में आप पैसा रिसीव कर रहे हो, बैंक से पैसा निकल रहा है, तो एंट्री क्या कर दोगे? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। सो दिस इज हाउ द ट्रांजैक्शन विल बी डन। ओके, तो ये बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हैं कुछ हमारे पास जो की जाएंगी, जिनको समझना ज़रूरी है। अगर इंटरेस्ट चार्ज किया है आपने बैंक में, तो इंटरेस्ट इज़ एन एक्सपेंस, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक, आपके बैंक में से पैसा डिलीट कर दिया। और अगर इंटरेस्ट रिसीव किया आपने, तो आप एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। ओके जी, तो ये तो थी आपकी बैंकिंग ट्रांजैक्शन। अब हम करते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, समझते हैं, वो है ओपनिंग एंड। Next transaction is your ओपनिंग एंट्री। ओपनिंग एंट्री का मतलब है कि आपका बिजनेस पहले से चल रहा था, तो अब नेक्स्ट आपके पास क्या एसेट्स हैं, क्या चीज़ें हैं, या आपने बिजनेस स्टार्ट किया है या चल रहा है, या आपने बिजनेस स्टार्ट किया है बाय ब्रिंगिंग इन सर्टेन एसेट्स और सर्टेन लाइबिलिटीज आर देयर, तो उसके हिसाब से वो बिज़नेस को आप फर्स्ट एंट्री क्या करोगे जब आपने बिज़नेस स्टार्ट किया है फर्स्ट डे। ओके, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास जैसे ये दिया हुआ है कि एसेट्स दिए हुए हैं, ओके, कैश 8000, बैंक बैलेंस 20000, स्टॉक 54000, डेटर्स 47000, वो अलग अलग डेटर्स दिए हुए हैं, फिर मशीनरी 60000। तो इसके लिए क्या एंट्री करेंगे? सारे एसेट्स क्या होते हैं? डेबिट वर्ड कम्स इन, तो रियल है कैश अकाउंट डेबिट, बैंक पर्सनल है डेबिट द रिसीवर, ओके, बैंक का डेबिट बैलेंस है हमारे पास, क्रेडिट बैलेंस नहीं है, नेगेटिव बैलेंस नहीं है। फिर आपके पास स्टॉक है, वो एसेट है, डेबिट कर देंगे। डेटर्स में अब आपके पास 3 पर्सनल इंडिविजुअल्स हैं, अशोक, पवन एंड विवेक, ओके, तो अशोक, पवन एंड विवेक, ओके, ये आपके पास है। फाइन, देन मशीनरी अकाउंट इज देयर, ये 60000 आ गया आपके पास। फाइन, फिर आपके पास 12, 15 एंड 20,
ओके जी। और फिर आपके पास कैश है 8,000, बैंक बैलेंस है 20,000। ये आपके पास एलिमेंट्स दिए हुए हैं एसेट साइड के। अब आ जाते हैं हम लायबिलिटी साइड पे। टू क्रेडिटर्स, ओके जी। तो कितना है चमन लाल का 7,000, ओमपाल 13,000, ओके। और क्या दिया हुआ है कैपिटल। देखिए ये सारा कुछ दिया हुआ है। अब हमें इसको बैलेंस करना है। इन तीनों का टोटल कितना है 2,20,000 और इन सारों का टोटल कितना है 60, 80, 95, 97, 107, 115, 135, 185 एंड 180। तो बैलेंस जो बच गया वो क्या आ जाएगा, गुडविल अकाउंट डेबिट, दैट इज 31,000। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, अपनी ओपनिंग एंट्री करोगे। अगर आपसे पूछा जाए कि ओपनिंग एंट्री कैसे करनी है, तो ये आपके पास ओपनिंग एंट्री करनी है। ओके जी। तो ये तो आपने ओपनिंग एंट्री समझ ली। अब इसके बाद आगे एलिमेंट समझते हैं बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स मतलब वो पैसा जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे मिलेगा बट नहीं मिलने वाला है इन नियर फ्यूचर, तो हम उसे क्या कर देते हैं, बैड डेब्ट्स कर देते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे हम क्या समझने जा रहे हैं, बैड डेब्ट्स। एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। मुकेश owed us rupees 50,000, okay. He showed his inability to pay full amount due to corona pandemic, okay. Thus was declared insolvent and 60 paisa in a rupee could only be recovered from, okay जी। 60 पैसा इन रुपी कुड ओनली बी रिकवर्ड फ्रॉम हिम। ये एक सिचुएशन बन गई कि उसने 50,000 देने थे तो उससे पैसा रिकवर किया, कितना, 60%। तो अब हमारे पास जो पैसा डूब गया है हम उसे क्या कहेंगे, बैड डेब्ट्स। तो अगर 60 पैसा है तो एक रुपी 1 कंसिस्ट विल बी 60 पैसा प्लस 40 पैसा, okay. This is bad debt and this is the cash received from Mukesh
ओके, अब 60 पैसा इन रुपी मतलब 60 पैसा इन रुपी means 60% and here it is 40%। कैश रिसीव हो गया किससे? मुकेश से। तो हम एंट्री क्या करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट टू मुकेश। ओके, मुकेश ने कितना देना था हमें? 50,000 और उससे रिकवर कितना हुआ है? 60%, 30,000। अब बैड डेब्ट्स क्या है? लॉस, नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम। तो बैड डेब्ट्स को क्या कर देंगे? ठीक है जी, ये तो हो गया आपका एलिमेंट जिसको हम कहते हैं बैड डेब्ट्स। अब इसके आगे एक और एलिमेंट है जिसको हम कहते हैं बैड डेब्ट्स रिकवर। ओके, बैड डेब्ट्स रिकवर। सो here is the amount which was due on Mukesh, okay, and was declared bad debts earlier has now been recovered। ओके, तो वो पैसा आपने रिकवर कर लिया, फाइन। तो कैश आया आपके पास। ओके, तो बैड डेब्ट्स रिकवर्ड क्या होगी? इनकम हो गई आपकी। तो आप क्या एंट्री करोगे? कैश इज रियल कमिंग इन द डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। ओके, कितनी है अमाउंट? So this is how the transaction will be done। ओके, तो ये आपके पास बैड डेब्ट्स रिकवर्ड की एंट्री हो गई। ओके जी, तो इस तरीके से हमने ये समझी है। अब इसके बाद अगले लेक्चर में हम कुछ और एंट्री समझते हैं।